हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 6 जून गुरुवार को वट सावित्री का पर्व मनाया जा रहा है। वट सावित्री पर सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा करके वट सावित्री व्रत वट वृक्ष के नीचे कथा सुनी और सुनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का बहुत महात्म है। वट सावित्री व्रत कथा के पौराणिक महात्म, पूजा विधि और सावित्री सत्यवान की अद्भुत कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस व्रत की धार्मिक और सांस्कृतिक महात्म को समझें और व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत कथा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी कोई संतान ना थी। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। ये काम वे 18 वर्षों तक करते रहे, जिसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उनके घर में एक तेजस्वी कन्या पैदा होने का वरदान दिया। जिसके बाद राजा के घर एक सुंदर और गुणी लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई, लेकिन उसके लिए कोई योग्य वर न मिलने की वजह से उसके पिता बेहद दुखी थे। ऐसे में कन्या स्वयं वर तलाशने के लिए निकल पड़ी। सावित्री की कुछ समय बाद राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान से मुलाकात हुई, जिन्हें सावित्री ने अपने पति रूप में चुन लिया। सत्यवान के पिता धूमसेन शल्व देश के राजा थे, लेकिन उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली कि सावित्री सत्यवान से शादी कर रही हैं, तो वे उनके पिता अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? माना कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, लेकिन वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बेहद दुखी हो गए। सावित्री ने जब उनके दुख का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम जिस राजकुमार से शादी करने जा रही हो वह अल्पायु है, इसीलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का सिर्फ 1 बार ही वरण करती है, राजा भी 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और इसी तरह कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री के इस प्रकार से हट करने के कारण राजा अश्वपति को अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से कराना पड़ा। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। इस तरह समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जब मृत्यु का समय समीप आया तो सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, लेकिन जब वे एक पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर में तेज से दर्द होने लगा। दर्द से परेशान होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री समझ गई कि अब समय करीब है। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज पहुँचे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, कृपया करके उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया, साथ ही वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अब भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। लेकिन इस पर सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है।
यह सुनकर उन्होंने फिर एक और बार वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अब भी नहीं मानी और अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने अपने लिए 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अभी आपने ही मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज समझ गए और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। इसके बाद यमराज अंतर ध्यान हो गए। तब सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी राज्य की ओर चल पड़े। हे सावित्री माता, कथा पढ़ते सुनते हुक्कारा भरते सब पर अपनी करुणामयी दृष्टि बनाए रखना और हम सबको सौभाग्यवती होने का वरदान देना। बोलो सावित्री माता की जय। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में सावित्री माता की जय अवश्य बोलें। धन्यवाद।